हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट भैया आ गई हैं। 30 सितंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं आने वाले हैं। और सारे बच्चे भैया तैयार रहें, अब युद्ध स्तर पर तैयारी करें। अब समय नहीं है आप लोगों के पास में ज़्यादा। देखिए बस बेटा, आप बस मुझे 20 मिनट्स दीजिए पर डे, बस मेरे को 20 मिनट दीजिए। 20 मिनट्स के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं आज सेट नंबर 21 कर रहे हैं। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिन बच्चों ने कमेंट में अपने मार्क्स लिख के दिए थे मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सोमेन करके बंदा है, सोमन है या सोमेन करके एक लड़का है। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपने अपने मार्क्स डिस्कस किए। देन एक पूजा नाम का भी एक बच्चा है बेटा, उसने भी किया है। शालू नाम का बच्चा है। एक पीके राठौर नाम का बच्चा है, पीके द रॉक नाम का एक बच्चा है, रॉकर करके। तो उसने भी मेरे को रिप्लाई किया। तो ये 4-5 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख रहे हैं। वेल डन बेटा, सिलेक्शन ज़रूर होगा, 101% सिलेक्शन होगा, नो डाउट, क्योंकि उस स्तर पे मेहनत की जा रही है। तो चलिए हम अपने पहली एक ज़रूरी चीज़ भैया, वो बच्चे मेरे वीडियो को छोड़कर पहले भाग जाएं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना। केवल सिलेक्शन लेने वाले बच्चे ही मेरे वीडियो के अंदर बैठे। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, मेन चीज़ है आपका सिलेक्शन। जिस दिन सिलेक्शन होगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आपका नाम आ गया ना, उसी दिन मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी नहीं बढ़ी है वैल्यू, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो गया ना इससे, इधर से ऑनलाइन वाले सेक्टर से, तो ज़रूर वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑफलाइन में ऑलरेडी मेरे पास 200+ सिलेक्शंस हैं, मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने एरिया में भगवान की कृपा से एक अच्छा नाम है मेरा। चलिए भैया, तो देख लेते हैं यहाँ पर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, बैंक, डिफेंस, इंटरव्यू और हिंदी शॉर्ट हैंड की भी तैयारी कराई जाती है। तो अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। डेट को जरा चेक कीजिए बेटा, क्या दिया हुआ है, 12092023, शिफ्ट नंबर 3rd। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सिनोनिम। क्या दिया हुआ है, सिनोनिम आपको बताना है। पहला वर्ड है एनचेंटेड। एनचेंटेड का मतलब होता है बेटा किसी को मंत्र मुग्ध कर देना। चैंट का मतलब क्या होता है, मंत्र, मंत्र का उच्चारण करना। और एनचेंटेड का मतलब क्या होता है, किसी को मंत्र मुग्ध कर लेना, यानी फैसिनेट कर देना, आकर्षित कर देना। रिपेलिंग का मतलब क्या होता है, हटाना किसी को, है ना, पीछे की तरफ हटाना, थ्रो बैक, रिपेलिंग हो गया। अपीलिंग का मतलब क्या होता है, किसी को मना लेना, परसुएड करना, किसी को परसुएड करना। कर्स्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है बेन, यानी अभिशाप। और डिसगस्टेड का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो जाए, निराश हो जाए, होपलेस हो जाए। ना इफ यू सी दे हैव आस्क्ड अबाउट द सिनोनिम, तो हियर फैसिनेट मींस आकर्षित करना, सो इट मींस वी आर अपीलिंग समवन। सो दिस विल अवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इज इट करेक्ट भैया? ऑप्शन 2 लगाया। बच्चे मेरे साथ में करते जाइए, मैं जब तक सोल्यूशन बताता हूँ तब तक आप लोग अपने आंसर्स को भी टिक करते जाइए। एंटोनिम्स बताना है। हियर वी वर्ड हैव डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब क्या होता है, टू डेस्ट्रॉय। क्या होता है, डिस्ट्रॉय। भैया ऑफलाइन वाले बच्चे वोकैब पहले ही मैंने पढ़ा दी है ना, वोकैब पहले ही मैंने क्लास के अंदर लिखवा दी है, तो वो करें आप अच्छे से। क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना। क्या होता है क्रिटिसाइज का मतलब, क्या होता है, किसी की आलोचना करना, आलोचना। एप्रिशिएट मीन्स टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना। कंस्ट्रक्ट मीन्स किसी चीज का आप क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। एंड इनवाइट मीन्स किसी को आप न्योता दे रहे हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं। सो डिमोलिश का अपोजिट आपको बताना है। डिमोलिश का अपोजिट क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन नंबर 3rd विल बी अवर फाइनल आंसर। आई थिंक आप लोगों का भी आंसर करेक्ट होगा, पुराने जो बच्चे हैं। एंटोनिम्स की चर्चा करेंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थी। हियर वी हैव वर्ड हार्मनी। हार्मनी मीन्स पीस, यानी कि शांति। हार्मनी का मतलब क्या होता है, शांति। ठीक है। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, यानी लूसिडिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एक यूनियन हो, यानी एक संगठन हो, किसी में क्या हो, एकता हो। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट, यानी झगड़ा हो। और एडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मौसम के अनुकूल ढल जाना, यानी अपने आप को अनुकूल कर लेना। ठीक है। एडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, मौसम के अनुसार ढल जाना। ठीक है, किसी को मतलब एक्सेप्ट कर लेना एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पे देख लीजिए, हार्मनी, वी हैव वर्ड हार्मनी। हार्मनी मींस पीस, और पीस का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, कन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है। ओके, लेट्स सी, लेट मी चेक आई एम आई राइट और नॉट। माय आंसर इज राइट, ऑप्शन नंबर 3rd।
ओके, द एप्पल ऑफ वन आई। बेटा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ है। बेटा जिन बच्चों को फाइल नहीं मिल पा रही है, जो बच्चे नहीं सर्च कर पा रहे हैं, फाइल नहीं मिल पा रही है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा कि कहीं वो फाइल मिस तो नहीं हो गई है। मैं एक बार चेक कर लूंगा। आप फिलहाल ऐसा कर सकते हैं, यही मेरे इस चैनल पर ही एक आइडम एंड फ्रेसेस का वीडियो डला हुआ है, मेरा पुराना वीडियो डला हुआ है आइडम एंड फ्रेसेस का। उसके अंदर बेटा मैंने टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वाले करवाए हैं। तो आप अगर ये आइडम एंड फ्रेसेस को भी तैयार कर लेते हैं तो भी इसमें से आपका हो जाएगा, एमटीएस निकल जाएगा, हो जाएगा एमटीएस, अगर आप वो 200 वाला तैयार कर लेते हैं। 10 कोई एक आधी क्वेश्चन मिस हो तो मिस हो, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन पुराने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि इससे हो जाता है और हुआ है, बच्चों का किया है बच्चों ने यार, तभी हम इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं तो ऑनलाइन पे कौन इतनी लंबी चौड़ी बात कहेगा। द एप्पल ऑफ वन साई। द एप्पल ऑफ वन साई का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा लाडला हो, डियर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। बेटा ये रिपीटेड है, ये सीजीएल में भी रिपीट हुआ है 2023 में, एमटीएस में भी रिपीट हुआ है 2023 में, और सीएचएसएल में भी रिपीट हुआ है। तो प्लीज अच्छे से कर लेने वाले वर्ड को। देखिए, द टू नेवर विल प्रोबेबली स्टॉप फाइटिंग व्हेन पिग फ्लाइज। अब पिग फ्लाइज का मतलब क्या होता है, देखिए पिग का मतलब होता है सुअर, है ना। तो शुकर उड़ तो सकते नहीं है, ये तो अकल्पनीय बात है, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। भाई सूर्य कभी उड़ सकता, मतलब शुक्र कभी उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते भैया। तो बोला गया है कि जो दो नेबर हैं, यानी दो पड़ोसी हैं, उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, और ये जो झगड़ा है उनकी लड़ाई रुकेगी, ये बिल्कुल कल्पना की बात ही नहीं है, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। कैसी स्थिति है, जो पॉसिबल ना हो। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए मेरे साथ साथ में लगाते जाएंगे भैया। देखिए ये रिपीट हुआ है, प्लीज बेटा चेक करिए, ये रिपीट हुआ है, आप आंसर कर सकते हैं, इसी वीडियो में रिपीट हो रहा है यार। एज सुन एज रोहन लर्न दैट ही हैड टॉप्ड इन द एग्जामिनेशन, जैसे ही रोहन को पता चला कि उसने एग्जाम के अंदर टॉप कर दिया, इज ऑन क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन का मतलब होता है वेरी हैप्पी, सातवें आसमान पर होना, खुशी का ठिकाना ना होना। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर फाइनल आंसर। Okay, another one is also related to question number 7 is related with idioms. By the skin of your teeth. अब देखिए, ये मुंह के अंदर दांत हैं, टीथ हैं, टीथ और ये मेरी स्किन, टीथ और आपकी स्किन दोनों टच में है ना, दोनों टच में है, इनके अंदर कोई स्पेस है क्या, कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल करीबी मामला। कैसा, करीबी मामला। तो करीबी मामला के लिए देखो यहाँ पर आपने एक वर्ड सुना है ना, नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन का मतलब क्या, बिल्कुल पास पास में। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, बाकी ऑप्शन नहीं बनेंगे। और बेटा ये वाला भी बेटा, अगर आपको लग रहा है कि सर ये आया नहीं है, आपकी फाइल में से नहीं है, तो बेटा एक बार चेक कर लेना आप, है ना। जो ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं थोड़ा सर्च करूंगा कहाँ कहाँ मिस हो गई फाइल मेरे से, है ना। बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो बेटा उस बात को ही मैं ध्यान रखूंगा। देखिए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा हो रही है कि वन वर्ड बताना है, और आपको शब्द दिए हुए हैं सारे वर्ड में से, देखिए कैसे करना है। द अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स, इवेंट्स मतलब कार्यक्रम, डेट्स तारीख, इन ऑर्डर फॉर ऑफ देयर ऑकरेंस, कोई भी कालक्रम को बताना जो डेट वाइज लिखा हो। जैसा हिस्ट्री हमारे पास डेट वाइज याद करते हैं, अकबर बाबर ये सारे के सारे हम डेट वाइज याद करते हैं ना, मुगल एम्पायर, है ना, मगध एम्पायर, जो भी हैं जैन बौद्ध, इन सबको हम लोगों को सीक्वेंस स्टडी करना पड़ता है। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है जब भी किसी वर्ड में लॉजी लगा हो। ध्यान रखें, किसी भी वर्ड में अगर लॉजी लग जाएगा दैट इज कॉल्ड स्टडी। किसकी बात की जा रही है, स्टडी की। अब सभी में लॉजी लगा हुआ है तो सभी स्टडी की बात कर रहे हैं। तो देखिए एंटोमोलॉजी का मतलब होता है इंसेक्ट, यानी कि कीट, जिसमें हम कीड़ों का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। थियोलॉजी में थियो का मतलब होता है बेटा जिसमें रिलीजियस यानी धर्म हो, क्या हो, रिलीजन, जिसमें हम धर्म की स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर ये क्या है, इसमें पी को नहीं पढ़ा जाएगा। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मनोचिकित्सक। ठीक है, क्या होता है, मनोचिकित्सक, इसमें हम दिमाग की स्टडी करते हैं, मनोचिकित्सक। और फिर है हमारे पास में क्रोनोलॉजी, और क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, सभी को मालूम है, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, यानी समय के अध्ययन करना, यानी कालक्रम, कालक्रम का अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए भैया। 9 क्या कह रहा है, 9 को समझ लेते हैं। स्पेलिंग एरर है, क्या करना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। तो पहले देखिए, बिकॉज की स्पेलिंग सही है, लाइसेंस की स्पेलिंग सही है, एक्सपायर की स्पेलिंग सही है, डेस्पेयर की स्पेलिंग गलत है।
डैश पेयर की स्पेलिंग क्या दी गई है इसके अंदर, गलत दी गई है। तो हम करेक्ट स्पेलिंग क्या करेंगे डैश पेयर के लिए, DESPAR, डैश पेयर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर, गलत स्पेलिंग बतानी थी, हमने बता। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको समझ लिया। आपको स्पेलिंग एरर बतानी है। द पॉलिटिशियन गारंटीड दैट, देखिए गारंटीड की स्पेलिंग आपको थोड़ा सा चेक करना है। देखिए गारंटीड में यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सिंगल ई, यहाँ पर जो है डबल ई आता है। क्या आता है, डबल ई आता है, तो सिंगल ई वाला तो हटा दीजिए। दूसरी बात, गारंटीड में जी के बाद में यू आता है, ये भी कैंसिल। अच्छा सर अगर हम देखें तो सर ये भी स्पेलिंग सेम है और सर ये भी स्पेलिंग सेम है, सर दोनों स्पेलिंग सेम है, सर अब हम क्या करेंगे अगर ऐसा आ गया। तो ध्यान रखें बेटा, जब कोई सेंटेंस स्टार्टिंग में होता है तो आता है कैपिटल लेटर। अगर गारंटीड वर्ड शुरुआत में आता तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते, लेकिन ये सेंटेंस के मिडल में आ रहा है तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। दैट इज़ वाई अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो मैंने उसका करेक्ट आंसर करके दे दिया है आप लोगों को। तो जो स्मॉल लेटर से शुरू होगा भैया वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आप लोगों को दोबारा से क्वेश्चन नंबर 11 में। तो पहले देख लेते हैं हम लोग, इनके सारे मीनिंग जरूर समझ लेते हैं। पहला वर्ड क्या है, कॉन्ज्यूरर। कॉन्ज्यूरर का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो आकर्षित करता हो, है ना, जादूगर टाइप का हो। एनचेंटर। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, अपरिहार्य, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो, नेसेसरी हो। ठीक है, नीडफुल हो, जो करना ही है आपको, आवश्यक है, ज़रूरत है। पैराफेरली का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है मटेरियल्स यानी कि वस्तुएं। ठीक है, हैंडकरचीफ का सभी को मालूम है, रुमाल मतलब होता है यानी कि हैंकी। तो अभी हमारे लिए ज़रूरत क्या है, इसमें से स्पेलिंग का करेक्शन करना है आपको। यहाँ पर ये जो है आई नहीं आएगा ऑप्शन नंबर बी में, आई की जगह पर ए आएगा, इनडिस्पेंसेबल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ध्यान रखिए, वो बच्चे भैया वीडियो छोड़कर भाग जाएं जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है। नहीं रुकिए, हमको ज़रूरत नहीं है, 2 बच्चे बचेंगे, हम 2 का सिलेक्शन ले जाएंगे भैया, है ना। और प्लीज़ कमेंट में लिखिए भैया, लिखिए ना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं और हार्डवर्क करूंगा ना। मैं आपके नंबर कम आ रहे हैं तो मैं और हार्डवर्क करूंगा। कोई भी डाउट आ रहा है आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम 24/7 अवेलेबल हैं। चलिए देखिए, इट इज़ अ स्टेट ऑफ chaos सिंस द चेयरमैन रिजाइन। जब से चेयरमैन ने रिजाइन किया है तब से स्टेट के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। यानी ये क्या होता है, अराजकता। ठीक है, chaos का मतलब अराजकता होता है। देखिए भाई इसके आंसर बहुत सारे बन रहे हैं, इसके आंसर बहुत सारे बन रहे हैं। इधर पे कई लोगों ने सिंस भी आप सिंस की जगह आफ्टर भी बताया है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ जो एसएससी ने बताया है आंसर, है ना। मैं एसएससी की तरफ मुड़कर आंसर आपको करूंगा मैं, आप ये वाले आंसर की तरफ ना जाएं। एसएससी बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में एरर है। एसएससी क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। तो मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दूं। ध्यान रखें, सिंस के बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन सिंस से पहले आप किसका यूज़ कर सकते हो, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो सिंस बीच में आएगा, हैज़ हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंस के बाद में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है और सिंस से पहले क्या आता है, प्रेजेंट फॉर्म आता है। पूरी इंग्लिश के अंदर केवल एक ही ऐसा फॉर्मेशन है जो प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है, वो है सिंस। इसलिए सिंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कंजंक्शन चैप्टर, सॉरी, ये कंजंक्शन चैप्टर का तो क्वेश्चन है ही है, साथ साथ में एरर इन्होंने वर्ब बेस्ड पूछी है। तो यहाँ पर इज को हटाइए, इज को हटाकर इट के साथ में बेटा क्या लगता है, हैज़ लगेगा। अब हैज़ के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, बीन। ठीक है, बीन क्या हो जाती है, थर्ड फॉर्म। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन अ स्टेट ऑफ केओस। ये क्या है, स्टेट ऑफ केओस बन चुकी है, अराजकता का क्षेत्र बन चुका है। कब से बन गया है, जब से किन्होंने रिजाइन किया है, हमें चेयरमैन ने रिजाइन किया है। तो देखिए रिजाइन कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सो हियर दैट इज व्हाई आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। ओके लेट्स सी अनदर वन। भैया प्लीज इंपॉर्टेंट पे स्टार कीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए सारे बच्चे, सारे बच्चे स्टार करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, एसएससी का पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है ये। कई बार एसएससी इस पे पूछ चुका है। कभी भी वन ऑफ आए तो उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। उसका रीजन क्या है, आगे वन लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वन ऑफ आ रहा है, माई ब्रदर। माई ब्रदर तो हो गया प्लूरल काउंटेबल नंबर, ये ठीक है। लेकिन वर्ब यहाँ पे देखिए, ये जो राइट है ये वर्ब होती है प्लूरल।
ध्यान रखें, जो हम स्कूल में वर्ब पढ़कर आते हैं वो सारी वर्ब हमने प्लूरल पढ़ी हैं, लेकिन जैसे ही वर्ब में क्या लग जाता है, एस लग जाए, ईएस लग जाए, तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर। सर लेकिन बुक के अंदर तो एस लगता है तो बुक तो प्लूरल हो जाता है। अरे बेटा वो नाउन है, वो एक वस्तु है, वस्तु में जब एस लगेगा तो वो प्लूरल हो ही जाएगा। लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ब। इफ वी ऐड एस इन द लास्ट ऑफ द वर्ड, in the s in the last of the verb, it will become singular verb. That's why our final answer is, if you see, our final answer is option number D, option number B. So let's see another one. Is it clear to you? Clear? Okay, let's see another one. Here we have question number 14, which is also related to the grammar portion. By the time I turn 30, समय के हिसाब से क्या हो गया हूँ मैं, 60 वर्ष का, 30 वर्ष का हो गया हूँ। I would had है, would के साथ में had, ये कौन सा एप्लीकेशन हुआ भाई, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, वुड के साथ में कभी हैड आता है क्या? अरे वुड के साथ में तो हैव आता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो आवर फाइनल आंसर इज, इफ यू टेक ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आता हूँ। ओ वेरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन भैया, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान। और सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? एडजेक्टिव से। सर एडजेक्टिव नहीं समझ पाया, कोई दिक्कत नहीं है सर, डिग्री से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? डिग्री से। और फ्री हिट क्वेश्चन है। देखो जूनियर के साथ में हमेशा क्या आता है? देन नहीं आता है, क्या आता है? टू आता है। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में IOR आता है, जैसे सुपीरियर, जैसे जूनियर दिया हुआ है, जैसे सीनियर, ठीक है, IOR आ रहा है, ठीक है। ऐसे कोई कई सारे वर्ड है जिनके पीछे IOR आता है, तो जिन वर्ड के पीछे IOR आता है उसमें क्या लगता है? TO2 लगता है। एक वर्ड एडिशनली प्लीज और याद रखेंगे बच्चे, बेटा प्रेफर किसी वर्ड में आ जाए तो प्रेफर के बाद में भी क्या आता है? टू आता है। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर आया है। बच्चे डर गए थे क्योंकि मीनिंग तो पता नहीं है। तो ये अभी तक का मेरा मानना ये है कि अभी तक जो है 2019 के बाद में ये एक नया फॉर्मेट जुड़ा है यहाँ पे। ये सर्च ऑफ द माइग्रेटरी, माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है? ट्रेवल करना। माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ द वर्ड, बर्ड्स, पक्षी क्या करते हैं? अलग अलग पैटर्न में क्या करते हैं? उड़ते हैं। इज रन ऑफ द माइल्स। अब रन ऑफ द मील का मतलब क्या होता है? यानी कि एवरेज। क्या होता है? एवरेज, औसत। तो ये सीधा क्या एक फ्रेज है बेटा, इसको याद कर देना। रन द माइल का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। तो भैया जो पक्षियों का जो एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन करना है, उनका ट्रेवल है, उनका माइग्रेटरी पैटर्न है, वो कैसा है? एवरेज है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। ये बेटा वोकैब सेक्शन का हो सकता है। चलिए अब भैया दोबारा से देखिए, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है और अंडरलाइन वर्ड का आपको आंसर बताना है। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? किसी बीमारी का फूटना। जैसे कोरोना आया था, हैज ऑफन बीन कॉज्ड अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय फिजिकल टच एंड कॉन्टैक्ट। कोरोना कैसे फैल रहा था? फिजिकल टच से और कॉन्टैक्ट से फैल रहा था ना। तो ऐसे डिजीज जो फिजिकल टच और सांस के जरिए, छींकने के जरिए या कॉन्टैक्ट के जरिए फैलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4 कॉन्टेजियस। कॉन्टैक्ट से फैलने वाला, कॉन्टैक्ट वर्ड भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो कॉन्टैक्ट से फैलने वाला क्या कहलाता है? कॉन्टेजियस, मीनिंग होता है संक्रामक। ठीक है। अच्छा फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? तुनक मिजाज। इसको हर चीज परफेक्ट चाहिए, तुनक मिजाज, हर चीज इसको परफेक्ट चाहिए। विगोरस का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक, जिसमें एनर्जी हो। और रोबस्ट का मतलब भी क्या होता है बेटा? एनर्जेटिक होता है, सेम होता है, पावरफुल भी बना सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके लेट्स सी अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 18। अब भैया 18 का मैं आपको बता दूं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्चुअली इसको आप हैश कर लीजिए। हैश का मतलब ये है कि पता नहीं क्या आंसर शीट दिया है और एसएससी ने क्यों इसका सोल्यूशन ऐसा बना दिया है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे। हेनरी इज नोन एज एन एक्सीलेंट राइटर। हेनरी को क्या माना जाता है? एक्सीलेंट राइटर माना जाता है। एक्सीलेंट में एक ही आवाज़ आ रही है, तो आप एन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइटर एंड गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। अब हेनरी क्या है? एक ही व्यक्ति क्या है? राइटर है, और वही व्यक्ति क्या है? कम्युनिकेटर है। तो ये ध्यान रखें, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की चर्चा की जाती है तो आर्टिकल केवल पहले वाले पर ही आता है, यानी राइटर से पहले आर्टिकल आ रहा है, ये ठीक है।
दूसरे वाले में आर्टिकल हम नहीं लगा सकते, लेकिन एसएससी ने क्या किया है, आपका आंसर क्या बताया है, ऑप्शन नंबर 2, ये उनके आंसर शीट में पुट है। तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो ग्रामर हमने पढ़ी है, हमारी ग्रामर के हिसाब से जब सब्जेक्ट 1 होता है, एक ही सब्जेक्ट हो, जब एक ही व्यक्ति के गुणों की चर्चा की जाए, जब एक ही व्यक्ति के 2 गुण हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आर्टिकल केवल एक ही बार लगाना चाहिए, तो वो पहले लग गया। लेकिन एसएससी ने आंसर 2 किया है, तो मेरे हिसाब से अगर एसएससी ने अगर आंसर 2 किया है, तो यहाँ पर उन्होंने एक आर्टिकल यूज कर लिया है, अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक है। वैसे इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए था, नो एरर, लेकिन नो एरर का इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है। अब जब ऑप्शन इन्होंने नो एरर का नहीं दिया, तो भैया अब एसएससी जिंदाबाद, जो एसएससी बोलेगा हम उसको मान लेंगे। तो इसलिए अब ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अब दोनों ही तरफ पे आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, एक्सीलेंट से पहले भी और कम्युनिकेटर से पहले भी। लेट्स सी अनदर वन। सॉरी। द ओल्ड मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी डैश 10 ग्रैंड चिल्ड्रन। भैया ध्यान रखो, जब दो लोगों में बंटवारा होता है तब तो बिटवीन आता है, लेकिन जब दो लोगों से ज़्यादा में 3 प्लस हो जाए तब हमेशा अमंग आता है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। और भैया कौन से चैप्टर का है, प्लीज़ बच्चे बताएंगे। ये कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लियर। तो देखिए अब आगे की तरफ देखेंगे। हर डेडिकेशन वर्क वाज डैश वाज एनी वन, उसका जो काम के प्रति जो डेडिकेशन है, वाज एनी वन वट एनी वन हैड एक्सपेक्टेड, जो किसी ने आशा नहीं की थी उससे भी अधिक है। तो बेटा पहले ये चैप्टर का नाम सुनिए, ये प्रपोजिशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो के परे, लोगों की कल्पना के परे, सो आंसर क्या होता है, बिसाइड बियॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। लोगों की कल्पना के परे उसका जो है वर्क था। अब देखिए भैया हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं भाई, आज सेट नंबर हमने 21 किया है, कल हम 22 करने जा रहे हैं। सेट नंबर कितना करने जा रहे हैं, 22। रेगुलर रात को 9 PM पे क्लास होती है, आपको रेगुलर 9 PM पे एक वीडियो डिलीवर किया जाता है। जब तक आपका एग्जाम आएगा 30 सितंबर तक, मैं कंटिन्यू आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा एसएससी एमटीएस के। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर 2023 का कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा 2022 के, उसमें से कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेट्स सी, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। मेरा जो टारगेट है 20 से 25 मिनट के अंदर अपना वीडियो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि समय आपके पास में बहुत कम है। मेडिकल हैंड प्रैक्टिस हैव बीन अ इंटीग्रल और पार्ट ऑफ द हेल्थ इन द सेंचुरी। भैया मेडिकल यानी जो दवाइयाँ हैं, जो चिकित्सा है, उसके अंदर जो है हैंड प्रैक्टिस यानी कि मानव जो डॉक्टर अपने हाथों से जो सर्जरी करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बट विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मशीन ने क्या कर लिया है, टेक ओवर। तो मशीन ने क्या करा है, अचानक से टेक ओवर कर लिया है, नहीं बेटा, मशीन ने धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे टेक ओवर कर लिया है। मानव की जगह पर अब मशीनें काम करने लगी हैं। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, रोबोटिक सर्जरी फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, अब रोबोटिक सर्जरी होने लगी है, have become the increasing the popular, allowing the surgeons to perform complex, to perform the, एक मिनट यहाँ तक पहुँच गए, to perform the complex diagnosis, analysis और therapies। तो देखिए भैया, to follow the complex procedures, क्या करते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो जब हम लोग क्या, जब कोई ऑपरेशन किया जाता है, तब आजकल क्या हो गया है कि मशीनों के जरिए, जैसे आई ऑपरेशन होता है, आई ऑपरेशन होता है तो मशीन लगाई जाती है ना आई के ऊपर। तो वो जो मशीन जब आई के ऊपर लगाई जाती है, तो वो कंप्यूटर से कनेक्ट रहती है, वो वहाँ से पूरा का पूरा आई का डेटा कलेक्ट करेगी, वो आपको देगी। पहले क्या होता था, पहले मानव खुद लेंस लगा के चेक करता था आँख को, फिर डेटा लिखता था। आगे क्या दिया हुआ है, मिनिमल इन्वेसिव टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मशीनें होती हैं, ये क्या करती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे जो मेडिकल साइंस उसको और ज़्यादा फास्ट स्पीड देती हैं। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए आने वाला युग किसका है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हैव ट्रांसफॉर्म मेडिकल डायग्नोसिस बाय एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द पेशेंट डेटा एंड प्रोवाइडिंग हाईली डिटेल मेडिकल इमेजेस। तो देखिए भैया, आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए हम लोग पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। However, there are still changes to overcome in use of these technology। धीरे धीरे करके हम इसमें से क्या, इस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, इससे भी हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं।
in healthcare. For example, the cost of purchasing and maintaining medical machines can be high. देखिए हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना। अब पेमेंट क्या है इनका, हाई है। अब क्या आ रहा है, मशीन की जो कॉस्ट क्या है बहुत ज़्यादा हाई है। दे आर कंसर्न्ड अराउंड द एथिकल यूज़ ऑफ एआई मेडिसिन, एआई इन मेडिसिन। और भैया हमको भी एक एथिकल यूज़ करना चाहिए। एथिकल मतलब क्या होता है, मतलब नियम कायदे के हिसाब से हम लोगों को इन मशीन का यूज़ करना चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा डेटा क्या है चोरी हो जाता है, दूसरी वेबसाइट डेटा को चोरी कर रही हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की हेल्प से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो रहा है। फिर बोला गया नेवर द लेस। नेवर द लेस का मतलब होता है फिर भी। फिर भी इट इज क्लियर दैट द मेडिकल हैंड प्रैक्टिस आर डैश टू द मशीन एंड दीज डेवलपमेंट हैव बीन पोटेंशियल टू द रेवोल्यूशनाइज द हेल्थ इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है डॉक्टर हाथों से ऑपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मशीन उसके संग में इन्वॉल्व हैं। भाई कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ब्रेन सर्जरी करना है, अब ब्रेन सर्जरी में मशीन तो लगानी पड़ेगी ना भाई। आप लाइट नहीं जलाओगे क्या, आप कुछ सीजर का यूज़ नहीं करोगे क्या, आप कुछ अलग से मशीनों का इक्विपमेंट नहीं लगाओगे क्या, लगाना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ह्यूमन और मशीन दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। आगे देखिए, दीज डेवलपमेंट हैव बीन द पोटेंशियल टू, ये मैंने पढ़ लिया यहाँ से। एडिशनली, और तो और इसमें अगर कुछ चीज़ें जोड़े तो द यूज़ ऑफ द टेलीमेडिशन। टेलीमेडिशन का मतलब क्या होगा, आप डॉक्टर साहब फ़ोन से ही आपको बता देंगे। एंड रिमोट मॉनिटरिंग डिवाइस अलाउ द पेशेंट टू रिसीव मेडिकल केयर। भैया ऐसे क्षेत्र जहाँ पे डॉक्टर नहीं जा सकते, मान लीजिए कोई पर्वत पे रह रहा है, पहाड़ी क्षेत्र पे कोई रह रहा है, अब उसको अर्जेंट कोई दवाई की ज़रूरत है, तो वो वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से पूछ लेगा या डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्ट कर लेगा। केयर फ्रॉम, फ्रॉम द, क्या करेंगे भैया, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर मशीन, सॉरी कंफर्ट ऑफ देयर होम। घर पे क्या होता है, हमें कंफर्ट कंफर्ट मिलता है, आराम मिलता है, घर बैठे वो दवाइयों को ले सकते हैं। पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर दोज रूरल और रिमोट एरिया। शायद मेरा सिर टकरा रहा होगा, मैं ऐसे हो जाता हूँ। फर्दर मोर मेडिकल मेक इंफॉर्मेशन कहाँ गया सोनू, कहाँ चला गया ये, मेडिकल machines provide the healthcare profession with the real time information dash them to make the information decision, adjust the treatment plan accordingly। भैया देखो क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि डॉक्टर क्या करते हैं, उस चीज़ को समझ लेते हैं, उसकी बीमारी को समझ लेते हैं, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से वो क्या करते हैं, दवाइयों को भी वो समय पर दे पाते हैं। तो ये चीज़ क्या कर रही है भैया, ध्यान रखें, एक वर्ड आ रहा है टू। एनेबल के साथ में हमेशा क्या आता है, टू आता है, तो उसको क्या बनाते हैं, वो योग्य बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, योग्य बना रहे हैं। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। आई होप, प्लीज़ कमेंट में आप अपने नंबर लिख के मुझे बताइएगा, जो 2-3 बच्चे लिख रहे हैं और भी बच्चे लिखिए। आज के सेशन में इतना ही था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक बेटा आप अच्छे से तैयारी करेंगे। Best of luck. See you tomorrow. Yeah.